हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। तो आज हम जो है ना फिजिक्स का 4th चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, परावैद्युत तथा संधारित्र। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है ये आपका। तो इसमें जो सबसे पहले हमें पढ़ना है वो हमें पढ़ना है चालक, अचालक, कुचालक के बारे में। ठीक है, तो वो सब आपने पहले का पढ़ रखा है, उसको मैंने आपको बताऊंगा नहीं। आपको पता है अचालक होते हैं जिनमें करंट फ्लो नहीं होती है, चालक उन्हें बोलते हैं जिनमें करंट फ्लो हो जाती है। ठीक है, और एक होता है आपके अर्धचालक। अर्धचालक के होते हैं चालक और अचालक दोनों के बीच के होते हैं। ठीक है, तो अर्धचालक को भी हम जो है आपके पास अलग से यूनिट है उसमें लास्ट में, तो वहां पे हम डीपली इसको पढ़ेंगे। ठीक है, जो इसमें टॉपिक है आपका जो आएगा इसमें वो आपका आएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, और सबसे पहले बंद आवेश किसे कहते हैं। ठीक है, या बाउंड चार्ज किसे कहते हैं। तो आपको पता होगा जैसे अगर आपके पास कोई भी एटम होता है, ठीक है, सपोज हमारे पास कोई एल्यूमिनियम है, क्या है एल्यूमिनियम, कोई मेटल है, ठीक है, और उसका कोई एक परमाणु है हमारे पास। तो एल्यूमिनियम में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, 8 और 3। ठीक है, यानी टोटल 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको हम 2, 8, 3 यानी 3 कक्षाओं में 2, 8, 3 में इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज ये इसकी पहली कक्षा है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, सपोज इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी वाली में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 यहां मैंने बना दिए, 2 यहां बना दिए 4, 2 यहां बना दिए 6 और 2 यहां बना दिए 8। ठीक है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और जो इसकी तीसरी कक्षा होगी, ठीक है, सपोज सबसे बाहर वाली कक्षा जो है इसकी तीसरी कक्षा, ठीक है, ये वाली, तो इसमें सपोज 3 ही इलेक्ट्रॉन है। क्या है, 3 ही इलेक्ट्रॉन, 1, 2 और 3। ठीक है, तो ये जो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आपका P+N लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने, ये होता है आपका नाभिक। क्या होता है, नाभिक, ये सबको पता ही होगा। नाभिक जो होता है सेंटर पे होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे तो उदासीन होता है, तो इस पे कोई चार्ज होता नहीं है। जो भी प्रोटॉन पे चार्ज होता है वही आपके न्यूक्लियस के अंदर भी चार्ज होता है। ठीक है, तो टोटल इसमें क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियस होता है यानी नाभिक होता है, ये क्या करता है, बाहर सबसे बाहरी वाली कक्षाओं में क्या करता है, फोर्स लगा के रखता है। ठीक है, तो यानी इनको बांधे रखता है। तो जब ये कक्षा जो होती है एल्यूमिनियम की, जो तीसरी सेल में इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 8 से कम है तो मतलब ये क्या होंगे, ये कक्षा जो होगी ये पूर्ण फिल नहीं है, यानी पूरी भरी भी नहीं है। तो इस केस में ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब आपकी कक्षाएं पूर्ण भरी नहीं होती तो वो अस्थायी हो जाती है। तो अस्थायी हो जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इनको कहीं से भी थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी तो ये फ्री हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, ठीक है, क्या होंगे, फ्री हो जाएंगे। और ये यहाँ से निकल के जो भी आपका मेटल है, यानी जैसे सपोज एल्यूमिनियम है, ठीक है, ये एल्यूमिनियम का कोई आपके पास एक मेटल है, तो उसकी सरफेस में क्या करते हैं, मूव करने लग जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन, फ्री हो जाते हैं ये। ठीक है, इस तरीके से फ्री हो जाएंगे, तो इन्हीं को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यानी मतलब इसके आकर्षण बल से हट के, यानी नाभिक का जो आकर्षण बल इनमें लग रहा था उससे ये हट के अलग हो जाएंगे यहां से, और मेटल की सरफेस में इस तरीके से फैल जाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो जब भी आपकी कक्षाएं पूर्ण कंप्लीट भरी नहीं होती है किसी भी परमाणु की, 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं आपके। ठीक है, यानी उसको कहीं से भी बाहर से एनर्जी मिलेगी, थोड़ी सी भी एनर्जी, तो ये यहां से निकल के क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे और क्या होते हैं, सरफेस में फैल जाते हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वे इलेक्ट्रॉन सामान्यतः परमाणु से बंद यानी बाउंड ना हो और संपूर्ण धातु में मुक्त रूप से गति करते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यही मैंने आपको बताया, जो आपके न्यूक्लियस से बाउंड नहीं होते और फ्री हो जाते हैं और मेटल की सरफेस से क्या करते हैं, गति करते हैं। मान लो कुछ यहाँ गए, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, इस तरीके से गति करते रहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। सेकेंड जो डेफिनेशन आती है इसमें बंद इलेक्ट्रॉन, बंद आवेश, ठीक है, या बाउंड चार्ज। तो इसको हम बंद इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। बंद इलेक्ट्रॉन, आवेश मतलब बंद इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये जो दूसरी सेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है। ये जो है 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, इसमें दूसरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। आपको पता है किसी भी परमाणु को स्थायी होना है तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो इसमें इसकी अंदर वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। तो इसका मतलब ये जो न्यूक्लियस होगा यानी जो नाभिक होगा, इनको अपने में क्या होगा, बांधे रखेगा एक तरीके से। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं बाउंड चार्ज, यानी ये जो चार्ज है ये इसमें बंधा रहता है। ठीक है, ये आपका फ्री नहीं होगा। ये अगर इसको एनर्जी भी दोगे तो इतनी जल्दी से ये फ्री नहीं होंगे आपके, यानी यहां से जो भी धातु है उसकी सरफेस में नहीं निकलेंगे। जो ये 8 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 तो निकल जाएंगे आसानी से, मगर ये वाले नहीं निकलेंगे। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं बंद आवेश। ठीक है, बाउंड चार्ज।
तो आपको पता है जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है किसी एटम से तो उसको आपको पता है उसके पास क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो जैसे ही यहां से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे एल्यूमिनियम से, तो एल्यूमिनियम में कितना चार्ज आ जाएगा, +3 का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो +3 चार्ज आने से क्या होगा, ये क्या होगा, इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे ये आप बाउंडेड हो जाएंगे, यानी इन्हीं को हम बोलते हैं बाउंडेड चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको बाउंड चार्ज समझ में आ गया होगा, यानी बंद आवेश। जो ये आपके 8 इलेक्ट्रॉन या ये 2 इलेक्ट्रॉन ये भी हो गए, तो ये सब इसके अंदर बाउंडेड होते हैं, यानी नाभिक से बंधे होते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं बंद आवेश। ठीक है, तो अब आपको अगर इसको दिखाना है बंद आवेश को कैसे दिखाओगे, तो ये आपका जो ये पॉजिटिव चार्ज होता है ये, तो ये तो आपका हो गया बाउंड चार्ज या बंद आवेश। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन इसके पास में है तो इनको हम बोल देंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये प्लस चार्ज जो है ये है आपके बाउंड चार्ज, और ये जो फ्री है ये इलेक्ट्रॉन, इनको बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपको ये समझना है ये जो बाउंड चार्ज होते हैं ये मूव नहीं करते, ये अपनी जगह फिक्स रहते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये अपनी जगह पे बंधे होते हैं, मगर जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री होते हैं, ये घूमते रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपकी ये यहाँ पे अपनी स्थिति को नहीं छोड़ते, जहां पे वहीं पे रहेंगे आपके। ठीक है, मगर ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मूव करते रहते हैं, तो इन्हीं को हम बोलते हैं बंद आवेश। ठीक, तो इलेक्ट्रॉनों के निकल जाने पर या धनावेशित आयन बन जाते हैं, ये आपको पता है, ये पॉजिटिव चार्ज आता है इनमें, तो ये अपनी स्थिति को नहीं छोड़ते, ये अपनी वहीं पे फिक्स रहते हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं बंद आवेश। ठीक है, या बंद इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। तो ये 2 डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब तीसरी देखते हैं हम, परावैद्युत पदार्थ। तो परावैद्युत पदार्थ हम अचालक पदार्थों को ही कहते हैं, यानी जो हमारे अचालक पदार्थ होते हैं, जैसे आपका मोम हो गया, रबड़ हो गया, कांच हो गया, अभ्रक हो गया, तो ये सब अचालक हैं। अचालक यानी इनमें करंट फ्लो नहीं होती है। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम अब ढंग से समझते हैं क्या होता है इसमें। तो जैसा अभी हमने समझा कि जो अचालक पदार्थ होते हैं उन्हीं को हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, यानी ये एग्जाम्पल है आपके। सबसे ज्यादा जो अभ्रक जो होता है, जिसको हम इंग्लिश में माइका बोलते हैं, यही आपका सबसे ज्यादा यूज होता है परावैद्युत पदार्थ में। ठीक है, तो इसमें क्या है, परावैद्युत पदार्थ में क्या होता है, जैसे मान लो हमारे परावैद्युत पदार्थ है, इनमें से कोई सा भी हम ले सकते हैं, जिसमें क्या होती है, करंट फ्लो नहीं होता है। तो अगर हम ये परावैद्युत पदार्थ है सपोज हमारे पास ये, और इसको हम किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, यानी बाह्य वैद्युत क्षेत्र, सपोज आपको कोई वैद्युत क्षेत्र है, इसके अंदर आपने इसको रख दिया। ठीक है, जिसकी दिशा यहां से यहां की तरफ है, इस तरीके से। ठीक, अब जैसे ही आप इसको बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखोगे, सपोज आपका ये E0 है। ठीक, तो इसके अंदर क्या होगा आपका, 1 मिनट है। ठीक, तो क्या होगा, ये E0 जो है ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र है आपका, और ये जिसकी दिशा यहां से यहां की तरफ है। और जब आप इसको बाह्य वैद्युत क्षेत्र पे रखोगे, बाह्य वैद्युत क्षेत्र के अंदर इसको किसी परावैद्युत पदार्थ को रखोगे, तो होगा क्या, इसके अंदर भी एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक साइड नेगेटिव चार्ज और एक साइड प्लस चार्ज क्या हो जाएंगे, उत्पन्न हो जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, इस डायग्राम को थोड़ा मैंने चेंज कर दिया, तो ये इस तरीके से बन जाएंगे, जिसकी दिशा कहां से कहां की तरफ होगी, EI। ठीक है, इसको EI ले लेते हैं। ठीक, तो ये परावैद्युतांक के अंदर भी, जो परावैद्युत पदार्थ है उसके अंदर भी एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो कुल आपका क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा E, वो आपका 0 नहीं होगा। ठीक है, E0 प्लस EN। ठीक है, तो ये आपका 0 नहीं होगा इस केस में। किस केस में, परावैद्युत के पदार्थ के केस में। ठीक है, यानी इसके अंदर एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा जिसकी दिशा EI होगी, इधर अपोजिट डायरेक्शन में, बाह्य वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ठीक है, तो जिसके कारण अब इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र 0 नहीं हो रहा है, तो इसके कारण क्या हो जाता है, इसमें एक चार्ज उत्पन्न हो जाता है, एक साइड इसमें माइनस, एक साइड प्लस। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, चालक के अंदर की, तो चालक के अंदर क्या होता है, सपोज आपका ये चालक है, तो आप जैसे ही इसको क्या करते हो, किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हो। ठीक है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हो, तो E0 है, और जैसे ही क्या होता है, इसके अंदर भी एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसकी दिशा ये होती है EI। ठीक है, सपोज ये माइनस है, माइनस है, माइनस, तो प्लस से माइनस की तरफ होती है वैद्युत क्षेत्र की दिशा EI। तो चालक के अंदर क्या होता है, ये जो टोटल जो वैद्युत क्षेत्र होता है E0 और EI को जब हम माइनस होते हैं तो ये 0 हो जाता है। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, चालक की। और जबकि अचालक में क्या होता है, ये 0 नहीं होता, या
परावैद्युत में ये जीरो नहीं होता। जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं उनमें ये जो वैद्युत क्षेत्र है जीरो नहीं होता। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, एक माइनस और प्लस चार्ज इसके अंदर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जबकि इसके अंदर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र जीरो होता है। किसके अंदर, चालक के अंदर। ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि जब भी हम किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, जो माइनस चार्ज होता है और प्लस जो चार्ज होता है वो आपके विस्थापित हो जाते हैं। ठीक है, यानी एक ऐसा हो जाता है, यानी एक साइड माइनस और एक साइड प्लस। ठीक, तो ये जो एक साइड माइनस और एक साइड प्लस हो जाता है ना, इसी को हम बोलते हैं वैद्युत ध्रुवण। ठीक है, क्या बोलते हैं, वैद्युत ध्रुवण। ठीक है, या इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ठीक, तो जब हम परावैद्युत पदार्थ को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, यानी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्या होता है, आपके माइनस और प्लस चार्ज क्या होते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, यानी एक डिस्टेंस में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ये है तो क्या होगा, एक साइड माइनस और एक साइड प्लस आ गए, तो इसी को हम बोलते हैं वैद्युत ध्रुवण। वैद्युत ध्रुवण, तो नेक्स्ट डेफिनेशन आपकी वो यही है कि वैद्युत ध्रुवण। तो इसमें भी आपको यही रखना है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के कारण परावैद्युत में धन व ऋण आवेश विस्थापित हो जाते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं, वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गए होंगे। ये छोटी छोटी डेफिनेशन थी जो आपको समझानी थी। ठीक है, इस चैप्टर के स्टार्टिंग होने से पहले। तो मेन आपका यही है, इसमें परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं, जिनमें करंट फ्लो नहीं होती, या अचालक पदार्थों को ही क्या कहते हैं, परावैद्युत कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। और परावैद्युत पदार्थ को जब भी हम वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके अंदर एक वैद्युत द्विध्रुवण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुवण क्या होता है कि जो अचालक पदार्थ के अंदर जो चार्ज होते हैं उनमें क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, यानी नेगेटिव आवेश वाले एक साइड चले जाते हैं, पॉजिटिव आवेश वाले एक साइड चले जाते हैं। इसी को हम वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, और चालक के अंदर क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र आपका जीरो होता है, ये भी आपको याद रखना है। और अचालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र जीरो नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर माइनस और प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाते हैं। और इसमें जो ई नॉट होता है ई आई के इक्वल नहीं होता, ये बराबर नहीं होता। जब ये बराबर ही नहीं होंगे तो जीरो नहीं होंगे, और यहाँ पे दोनों बराबर होते हैं, यानी जितना यहाँ लग रहा है उतना यहाँ, तो ये जीरो हो जाता है। ठीक है, तो इतना आपको इसमें याद रखना है। तो थैंक यू।